औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, सदका ए जारिया के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज जो है हम जादू के ऊपर बात करेंगे, जो है सहरे अमराज। सहरे अमराज मतलब बीमारी में डालने वाला जादू। अब इसके क्या सिम्पटम्स है और इसके कैसे ये होता है और इससे क्या क्या नुकसानात होते हैं, कौन कौन सी बीमारियां होती है, ये हम हमारे तजुर्बे के साथ में इंशाल्लाह बात करेंगे और क्या क्या मामले हैं इसके ऊपर बताएंगे। अब जो है इसके पहले हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर हमने दो खतरनाक ख्वाब की ताबीर बताई थी, दो खतरनाक ख्वाब के मतलब बताए थे। अब वो शॉर्ट वीडियो का वो ख्वाब का ताल्लुक इस वीडियो से है कि जब आपके ऊपर सहरे अमराज यानी बीमारी में डालने वाला जादू या जादू से लगने वाली बीमारियां, ना इलाज बीमारियां, इनका इलाज कैसे करें और क्या जादूगर में इतनी ताकत होती है कि आपको बीमार करे, कोई ऐसी बीमारी में डाले, क्या इस चीज का सबूत कुरान और हदीस में कहीं है या नहीं। अब इस चीज का सबूत कुरान में काफी जगह पे है कि जब शयातीन इंसान को, जिन्नात इंसान को, शयातीन इंसान को जब छूता है तो बीमारियां पैदा होती है। अब जादूगर किसी को अगर बीमार करना चाहे तो वो कर सकता है, शयातीन की मदद से वो किसी को बीमारी में डाल सकता है। अब वो ऐसी बीमारी के जिसका इलाज नहीं होता। जादू जिन्नात का इलाज करना बहुत आसान है, मगर जादू से लगने वाली बीमारियों का इलाज करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब काफी हमारे भाई बहन परेशान है इस मसलों को लेके के, और हमने भी काफी पेशेंट किए हैं जिनको जादू से लगने वाली बीमारियां, नफ्सियात बीमारियां हो चुकी है, जिसका इन्होंने काफी ट्रीटमेंट करवाया मगर कहीं से इनको कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर बहरहाल हमारे पास आए, हमने उनका ट्रीटमेंट किया, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ने उनको इसमें शिफा दी, वो जो बीमारियां है वो चली गई। अब जादूगर के पास इतनी, अल्लाह ने शयातीन को इतनी ताकत दे के रखी हुई है कि वो आपके जब जिस्म में, जादू जब आप पे होता है, वो जब आपके जिस्म में दाखिल होता है तो अल्लाह ने उसको इतनी छूट दे के रखी है कि वो आपके खून में, गोश्त में, हड्डियों में जाने की ताकत रखता है। वो आपके नसों में भाग सकता है, इतनी ताकत अल्लाह ने उसको दे के रखी है। तो वो जब नसों में भागता है तो वो आपको कोई ना कोई बीमारियों में डालता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स किसी के पास जाए और कहे कि मुझे इसे बीमार करना है या इस पर जादू करना है, तो वो अगर जादू करता है, अब देखो जादू करने वाला, कराने वाला दोनों जहन्नुमी, झाड़ फूक करवाने वाला, जादू करने वाला, करवाने वाला दोनों जहन्नुमी। अब ये जादू के सिम्टम्स क्या है, डायरेक्ट चलते हैं हम जादू के सिम्टम्स की तरफ, और ये स्टार्ट होने की क्या क्या निशानियां हैं और ये इसके होने से क्या क्या तकलीफें होती है, और ये आपको समझ में आता है जब आप पे जादूगर जादू करता है, सहरे अमराज का जादू करता है, तो आपको समझ में आता है। अब अमूमन हमने पेशेंटों में देखे कि दो ख्वाब जो है आम है, जो अक्सर सहरे अमराज में लोगों को आए। अब एक जो मामला है वो कुत्ते का काटने का ख्वाब, जो मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था, शॉर्ट में, शॉर्ट वीडियो थी जिसमें बताए थे दो ख्वाब, उसमें से वो दोनों ख्वाब जो है वो सहरे अमराज है, ऐसे जादू जिससे इंसान बीमारी में मुब्तिला हो जाता है। अब जो है कुत्ते का काटने वाला ख्वाब, अगर किसी इंसान को ख्वाब में कुत्ता नजर आए, जो कुत्ता आपको काटा, किसी जिस्म के हिस्से पे काट लिया जिस कुत्ते ने, अब कुत्ते बहुत सारे किस्म के आएंगे, पीला, काला, अब वो अलग अलग बताएंगे आपको। अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि आपको पूरी डिटेल्स में वीडियो समझाए, हर कुत्ते की ख्वाब की ताबीर अलग है काटने के। अगर काला कुत्ता या पीला कुत्ता अगर आपको ख्वाब में काटता है तो उसकी ये निशानी है कि अगर कुत्ते ने ख्वाब में आपको काट लिया तो समझना है आपके ऊपर सहरे अमराज जो है, जादू जो है, हो गया। अल्लाह इससे हिफाजत फरमाए,
हर किसी की। अब ये क्या है, ये सहरे अमराज से जुड़ा हुआ जादू का ख्वाब है कि कुत्ते ने काट लिया, काटने के बाद जो है जादू आप पे हो चुका। अब इसका दूसरा ख्वाब जो है चिपलक, जो चिपकली होती है घर में, वो ख्वाब में नजर आना और उसका आपको ख्वाब में काटना। अब उसके काटने के बाद ऐसी खतरनाक बीमारी अल्लाह ना करे किसी को हो, मगर हमने पेशेंट की जब तशखीस की, जब पेशेंट को पूछा तो उनको ये ख्वाब आए जिनमें उनको चिपकली दिखाई दी ख्वाब में, जिन चिपकली ने काटी उनको, तो काटने से जो है उनको ऐसी बीमारी हुई जो ना इलाज थी और वो उन बीमारियों में मुब्तला हो चुके। अब इसकी दलील अगर कुरान में देखा जाए तो जादू जो है वो बाहक है, सहरे अमराज जो है वो बाहक है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम दुआ पढ़ते थे, रब्बी अन्नी मसनी जुरू व अंता रहमर राहिमीन। 15 साल जो तकलीफें उन्होंने निकाली, वो कहते थे कि अल्लाह मुझे शैतान छू के चला गया, शैतान ने मुझे बीमार कर दिया, शैतान की बीमारी लग गई है मुझे। माँ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पे जब जादू हुआ तो उनकी भी तबीयत काफी खराब हुई थी कि उनका भी इलाज नहीं हुआ। अब वो जादू किया था उन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में माँ आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा पे लौंडी ने जादू किया था। अब बहरहाल ये वीडियो बड़ी हो जाएंगी, बताने का मकसद ये है कि ये सब सहरे अमराज के मामले है। सहरे अमराज से लोगों को बीमारियों में मुब्तला करते हैं जादूगर, जिसका इलाज करना काफी मुश्किल हो जाता है। अब इसके लिए मैं आपको दम बता दूं कि आपने क्या करना है, सूरे फलक और सूरे नास और सूरे फातिहा, ये 3 चीज, और उसमें आयतुल कुर्सी, ये दम करना है। अब कितने बार पढ़ना है, 33 मरतबा ये चारों चीजें, और दरूद इब्राहिम के साथ, दरूद इब्राहिम भी 33 मरतबा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि सबसे पहले आपको 33 मरतबा दरूद शरीफ, दरूद इब्राहिम जो नमाज में पढ़ते हैं वो, फिर सूरे फातिहा 33 मरतबा, फिर सूर्य फलक और सूर्य नास 33 मरतबा, फिर आयतुल कुर्सी 33 मरतबा। ये आपको पढ़ के पानी पे दम करो और ये आप पियो ये पानी को और इससे नहाओ, इंशाल्लाह इससे भी आपको फर्क पड़ेगा। या हमसे कांटेक्ट करो, इंशाल्लाह हम भी इसका ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर आपको ऐसा लगे कि आप जो है बीमार हो चुके हो तो रूहानी इलाज के साथ साथ डॉक्टरी इलाज कराना भी जरूरी है। अब आप ये सोचोगे कि नहीं मुझ पर सहरे अमराज हो चुका और मैं जो है डॉक्टर के पास ना जाऊं, तो ऐसा नहीं है। आपको डॉक्टर के पास जाके अपना ट्रीटमेंट करवाना है, वो ट्रीटमेंट भी चालू रखना है, रूहानी इलाज भी आपको चालू रखना है। अब रूहानी इलाज के लिए आपको नहीं समझ में आ रहा है या नहीं पढ़ पा रहे हो आप, तो हमारे नंबर्स दिए गए, हमारे को कांटेक्ट करो तो हम आपकी उसमें मदद करेंगे इंशाल्लाह। अब डॉक्टर के पास जाना जरूरी क्यों है कि अगर शयातीन ने तुम्हारे बॉडी में या कोई जिस्म के हिस्से में, जैसे मैं अभी कोई जिस्म की उंगली की हड्डी की बात करूं, अगर किसी ने आप पे जादू किया है कि आपकी उंगली की हड्डी जो है वो टूट गई, अब हड्डी टूट गई, शैतान ने तोड़ दिया, अब शैतान तो निकल गया, मगर जो आपकी हड्डी टूटी है ये कौन जोड़ेगा, ये वो डॉक्टर आपकी जोड़ेगा। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया कि रूहानी इलाज के साथ साथ डॉक्टरी इलाज भी करें, और इसके बहुत से अमाल है वो आप कर सकते हैं। जो मैंने आपको दम बताया ये भी आप कर सकते हैं, या हमारे से रब्ता कर सकते हैं। ये जो है ख्वाब भी बताया मैंने आपको, और इसमें जो है दलील भी मैंने आपको बताया। हदीसों में भी है काफी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफी हदीसें हैं सहरे अमराज के ऊपर। अमराज मतलब बीमारी में डालने वाला। ये थे जी जादू सहरे अमराज के बारे में। अब इंशाल्लाह सबसे पहले तो नमाज की पाबंदी करना है आपने, नमाज पढ़े, जिक्र अज़कार करे और अल्लाह से दुआ करे कि अल्लाह मुझे ये सारे शहर से बचाए, जादू से बचाए, जादूगरों से हिफाजत करे। अगर ऐसे कोई मामले हो आपके साथ में या आप भी परेशान हो तो आप बेफिक्र होकर हमें कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम आपकी मदद करेंगे, उसमें आपको उन चीज़ों से निकालेंगे इंशाल्लाह। अब हर चीज़ जहन में नहीं भरना है जादू जिन्नातों को लेकर। बताने का मकसद ये है कि जादू से लगने वाली बीमारियां है, कुरान में है इस चीज़ के बारे में, हदीस में है इस चीज़ के बारे में, और ये जादू जो है बाहक है। अगर हुआ तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। डॉक्टर के पास जाए और किसी ऐसे आमिल के पास जाए जो आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आपको इलाज बताए या आपका इलाज करे। ये थी जी जादू के बारे में चंद बातें।
अब अगर आपको इस वीडियो के ताल्लुक से कोई सवालात हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं, या आपको कोई ऐसे मामले हैं तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ये थे सहरे अमराज के बारे में, वो जादू जो बीमारियां पैदा करता है शरीर में, ऐसी ऐसी बीमारियां पैदा करता है जिसका इलाज कराना मुश्किल है। तो इंशाल्लाह ये वीडियो में जो अमल है ये करें आप, इंशाल्लाह इससे भी निजात मिलती है, डॉक्टरी इलाज भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इससे जुड़ा हुआ किसी का मामला हो तो उसको ये वीडियो शेयर करें, और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।